तो इसीलिए ठंड लग गई, ज़ुकाम लग गई। अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। मीवान का दवाई टाइम। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर एमआर लाइफस्टाइल चैनल। तो सुबह का बज रहा है 10:30 और मेरा खाना बनाना हो गया है कंप्लीट। मैं दिखाती हूँ आपको क्या बनाया है सुबह को। बोलो क्या है आज खाने में? आज है बासमती पुलाव, और है मशरूम। अच्छे से बोलो। पहले तो है बासमती पुलाव और है मशरूम। वैसे तो ये सब दोस्तों लंच में या फिर डिनर में खाया जाता है, लेकिन मुझे ना टाइम नहीं मिलता। मैं बच्चे को लेके पूरा बिज़ी रहती हूँ। बिज़ी तो नहीं, बच्चे को लेके बैठी रहती हूँ, तो ये सब करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो इसीलिए जब ये सब खाने का दिल करता है तो मैं अगले दिन, पिछले दिन सोच के रखती हूँ, फिर अगले दिन बनाती हूँ। तो सुबह को ही बनाती हूँ। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना हमारा व्लॉग, हम क्या क्या पूरा दिन करते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। देखिए मीवान हंस रहा है, लेकिन मीवान को ना थोड़ा सा ज़ुकाम लग गया है। गर्मी के मारे हम फ़ैन पूरा चलाते हैं ना, इसीलिए उसे थोड़ा सा ज़ुकाम लग गया है और इसीलिए गले में ना आवाज़ हो रहा है, गरगर आवाज़ हो रहा है। तो इसीलिए जा रहे हैं डॉक्टर के वहाँ। डॉक्टर के वहाँ नाम लिखा है। 2 बजे का टाइम है, 2 बजे का अपॉइंटमेंट है। तो अभी बज रहा है देर बज रहा है, तो थोड़ा सा पहले ही जाते हैं, नंबर ना छूट जाए। तो इसीलिए अभी जा रहे हैं। लाइट बंद कर दिए, पर्स लूँ। तो देखिए दोस्तों जा रहे हैं और इतना धूप है ना, क्या बताएं, बहुत धूप है। वो अभी तो आ रहा है। हाँ हवा आ रहा है, लेकिन गर्म हवा आ रहा है। मुझे तो ठंडा लग रहा है क्योंकि मैं पसीना हूँ। तो मुझे दो भाई को। क्यों? देखिए दोस्तों, भाई की वजह से तो मैं बच रहा हूँ धूप से। मेरे भाई को धूप लग रहा है। भाई का तो टोपी है, भाई का तो टोपी नहीं लग रहा है। देखिए पता नहीं, इतना गर्मी हो रखी है ना कि क्या बताऊँ। इतना गर्मी में ना पूरा रात फ़ैन चलाना पड़ता है, और अगर फ़ैन बंद कर देते हैं तो फिर उससे गर्म लगता है, फिर छटपट करता है। पूरा रात फ़ैन चलाने के कारण ना बच्चे को ठंड लग जाता है। तो इसीलिए ठंड लग गई, ज़ुकाम लग गई। अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। रुको देखिए कितना दूर। अभी सही है, दिन में सही रहता है, रात में ना एकदम गला गरगर आवाज़ करता है। वैसे तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी दिखाना चाहिए। 1-2 महीने में बच्चे को रूटीन चेकअप करना चाहिए ना, तो इसलिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आ गए डॉक्टर के पास। लाइन लगी हुई है, 1 दिन के बाद ही हम हैं। ये डॉक्टर का जो मदर्स एरिया है, यहाँ पे फिट करवाना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। बाहर बहुत गर्मी है, तो इसीलिए मैं इस रूम पे आ गई हूँ। बहुत गर्मी है दोस्तों, आज पता नहीं कितने दिन रहेंगे ये गर्मी। बच्चा भी परेशान हो रहा है। बोलो डाक्टर उठते ना।
इतना सारा दवाई दिया है। और सर्दी के कारण मैं गई थी ना, तो गला आवाज़ करने की वजह से तो डॉक्टर ने बोला ये आम बात है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, मतलब ऐसा गड़गड़ाने की आवाज़ हो सकता है बच्चों को। इसके लिए वो अलग से सर्दी के लिए कोई दवाई नहीं दिया है, बस आयरन के जो दवाई होते हैं आयरन वाले और विटामिन B3 पता नहीं कौन सा वो वाला दवाई दिए है, बस इतना ही दिया है। और नोज़ के लिए बस ड्रॉप दिया है, मतलब इसके लिए कोई खाने का जो दवाई है ना वो अलग से नहीं दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि इस उम्र में ऐसा हो सकता है गले की आवाज़, अगर खांसी होगा तो फिर ले जाने के लिए बोला है, वरना तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो गुड इवनिंग दोस्तों, अभी बज रहा है 7 और डॉक्टर के वहाँ से आने के बाद फिर इतना सिर दर्द कर रहा था ना, कुछ खा पी के लंच करके फिर हम सो गए थे। रिद्धिम तो नहीं सोया था, लेकिन मैं और मीवान सो गए थे। मीवान भी थोड़ी देर सोया, मैं भी थोड़ी देर सोई। और अभी मैं तेल लगाकर ऐसे रिद्धिम कुछ देर मेरा सिर दवा दे रही थी। और कोई कवर था, कौन सा कवर? हाँ, कवर। और रिद्धिम तो खेल रहा है। गर्मी में मत खेलो, फैन के सामने बैठी रहो। और ना मीवान को मैं तेल लगा के दे रही हूँ, यहाँ पे सरसों का तेल। डॉक्टर ने बोला है, वैसे तो मैं सरसों का तेल पूरा बॉडी में भी लगाती हूँ, लेकिन अभी पूरा बॉडी में सरसों का तेल नहीं लगा सकती, फिर रैश हो सकता है। गर्मी है ना बहुत, इसलिए सरसों का तेल बस सिर में लगाने के लिए बोल दिया है, और बस स्किन में पूरा बॉडी में कुछ लगाने के लिए मना कर दिया है। तो मैं बोल रही थी कि दवाई उसका जो ज़ुकाम लग गया ना, उसके लिए कोई दवाई नहीं दिया अलग से, बस विटामिन का एक दिया और आयरन का एक दिया। तो वो 6 मंथ तक वो देना पड़ेगा। अभी तो वो 4 मंथ का हो रहा है, तो 6 मंथ तक वो दवाई देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर डॉक्टर के वहाँ ले जाके फिर पता नहीं शायद दवाई चेंज करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो ज़ुकाम के लिए कोई दवाई नहीं दी है। लेकिन मैंने बुखार के लिए थोड़ा सा दवाई ली है, एक पैरासीटामोल एक होता है ना सिरप, वो मैंने लिया है, लेकिन वो भी बस इसलिए कि जब इंजेक्शन दिया जाता है ना उसके बाद बुखार आ जाता है, तो इसके लिए एक मैंने डॉक्टर को बोला है कि एक अच्छा सा जो छोटे से बच्चों के लिए होता है बुखार के लिए, वो एक दवाई लिख देना। तो वो एक दवाई लिख दिया है, तो ज़्यादा दवाई नहीं दिया है। मुझे ना ये बात बहुत अच्छा लगता है कि ज़्यादा दवाई ये डॉक्टर नहीं लिखते हैं, ये बड़ा अच्छा बात है। नहीं तो दूसरे डॉक्टर हैं कि बहुत सारा दवाई दे देते हैं, तो ये डॉक्टर थोड़ा सा ही दवाई देते हैं जो चाहिए होता है। अगर इस समय में अगर विटामिन या फिर आयरन वो दवाई नहीं चाहिए होता ना, फिर भी नहीं देते, तो ये दवाई चाहिए फिर इसलिए दिए हैं। और मैंने बोला कि लोशन के लिए कुछ दे दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि लोशन के लिए कुछ नहीं चाहिए। अभी अगर आप सरसों का तेल यूज़ कर रहे हो तो सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हो बाद में भी, क्योंकि अभी कुछ दिनों से बहुत गर्मी है ना, तो इसीलिए सरसों का तेल भी मना कर दिया है उन्होंने। तो और जॉनसन्स बेबी या फिर हिमालय का अच्छा वो होता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप, उसमें कोई मतलब वो नहीं है कि आप नहीं लगा सकते। तो वही मैं अभी दवाई उसे दूंगी जो विटामिन वाला है, और आयरन वाला दवाई मैं अभी दूंगी। और हर दिन 2 बार करके देने के लिए बोला है, तो मैं अभी दूंगी और सुबह को दूंगी। मीवान का दवाई टाइम। दिखाओ, मुझे दिखाओ, ये बहुत ज़्यादा है। और कम करो, और कम करो, और कम करो। और कितना? दो। हो गया, हो गया। तो इसके बाद ये क्या कर रहे हो? देखो।
हो गया। तो रिद्धिम का टीचर आया है, पढ़ा रहा है उसे। तो मैं सोच रही थी कि मैं आटा ऐसे डो बना के रखूं, फिर बाद में रोटी बनाऊंगी चूल्हे पे इसे सुला करके, लेकिन ना ये रोड़ा है, पता नहीं सोएगा कि नहीं। रिद्धिम नहीं होता है ना, मैं काम ही नहीं कर पाती। रिद्धिम कुछ देर भाई को देखता है, फिर मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से। अगर नहीं रिद्धिम रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। स्कूल में रहता है तब सुबह को पूरा काम कर लेती हूँ, जब स्कूल रहता है, जब वो उस टाइम रहता है और अपने भाई को देखता है, मैं पूरा काम मतलब खाना बनाना कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर बाद में घर का काम कर लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी वो पढ़ाई कर रहा है, टीचर ना देर करके आया है, तो जब चला जाएगा उस टाइम 9 साढ़े 9 बज जाएगा, तो उस टाइम खाना बनाऊँ कब, खाए कब, और इसीलिए देर हो जाता है डिनर करने में। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रोटी बना लेती हूँ, लेकिन ये सो ही नहीं रहा है, रो रहा था, इसलिए मैंने ले ली। क्या देखिए देखिए इसे माला खींच रहा है। हाँ, मेरे माला क्यों खींच रहे हैं बताओ? मैं तुम्हें गिरा दूंगी, मैं तुम्हें गिरा दूंगी, ये डर है तुम्हें? मैं नहीं गिराऊंगी, अच्छे से पकड़ी हुई हूँ तुम्हें। कुछ भी होता है पकड़ लेता है, माला हो चाहे जामा हो। आंखों में पानी आ गया, आंखों में आंसू आ गया। हाँ, सब्जी भी काटने के लिए मैं रख दी है बाहर, अगर टाइम मिलेगा कल के लिए सब्जी मतलब काट के रख दूंगी। बनाऊंगी कल ही, क्योंकि गर्म है बहुत, नहीं कर सकती पहले ही, तो कल ही बनाऊंगी सब्जी। लेकिन काटने में बहुत टाइम लगती है ना, ये सब्जी बहुत टाइप के वेजिटेबल होते हैं, जैसे चिचिंगा होते हैं, फिर जो पम्पकिन, आलू, सबको बैंगन, सबको एक साथ करके मैं कल जो मिक्स वेज है वो बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं तो रिद्धिम का टीचर आया है, पढ़ा रहा है उसे। तो मैं सोच रही थी कि मैं आटा ऐसे डो बना के रखूं, फिर बाद में रोटी बनाऊंगी चूल्हे पे इसे सुला करके, लेकिन ना ये रोड़ा है, पता नहीं सोएगा कि नहीं। रिद्धिम नहीं होता है ना, मैं काम ही नहीं कर पाती। रिद्धिम कुछ देर भाई को देखता है, फिर मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से। अगर नहीं रिद्धिम रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है। स्कूल में रहता है तब सुबह को पूरा काम कर लेती हूँ, जब स्कूल रहता है, जब वो उस टाइम रहता है और अपने भाई को देखता है, मैं पूरा काम मतलब खाना बनाना कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर बाद में घर का काम कर लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी वो पढ़ाई कर रहा है, टीचर ना देर करके आया है, तो जब चला जाएगा उस टाइम 9 साढ़े 9 बज जाएगा, तो उस टाइम खाना बनाऊँ कब, खाए कब, और इसीलिए देर हो जाता है डिनर करने में। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं रोटी बना लेती हूँ, लेकिन ये सो ही नहीं रहा है, रो रहा था, इसलिए मैंने ले ली। क्या देखिए देखिए इसे माला खींच रहा है। हाँ, मेरे माला क्यों खींच रहे हैं बताओ? मैं तुम्हें गिरा दूंगी, मैं तुम्हें गिरा दूंगी, ये डर है तुम्हें? मैं नहीं गिराऊंगी, अच्छे से पकड़ी हुई हूँ तुम्हें। कुछ भी होता है पकड़ लेता है, माला हो चाहे जामा हो। आंखों में पानी आ गया, आंखों में आंसू आ गया। हाँ, सब्जी भी काटने के लिए मैं रख दी है बाहर, अगर टाइम मिलेगा कल के लिए सब्जी मतलब काट के रख दूंगी। बनाऊंगी कल ही, क्योंकि गर्म है बहुत, नहीं कर सकती पहले ही, तो कल ही बनाऊंगी सब्जी। लेकिन काटने में बहुत टाइम लगती है ना, ये सब्जी बहुत टाइप के वेजिटेबल होते हैं, जैसे चिचिंगा होते हैं, फिर जो पम्पकिन, आलू, सबको बैंगन, सबको एक साथ करके मैं कल जो मिक्स वेज है वो बनाऊंगी, तो इसीलिए। आज भी थोड़ी बारिश हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई, बस थोड़ी बारिश हुई। अभी अगर बारिश नहीं होगा तो कैसे ठंडा होगा दुनिया। हर तरफ गर्मी है, हर तरफ
मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ, वो भी बोल रहे हैं गर्मी है। और मेरी सासू माँ को फ़ोन लगाए, वो भी बोल रहे हैं बहुत गर्मी है। फ़ैन से कुछ काम नहीं हो रहा है। जिनके घर में एसी है, कूलर है, वो आराम कर रहे हैं। हमें तो फ़ैन से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये तो रात भर मतलब जागता रहता है, कुछ देर बाद उठता है। और मेरा सिर अभी भी इतना दर्द कर रहा है ना, मैं अगर रात में भी ठीक नहीं होगा सोने के टाइम पे, तब मैं एक दवाई ले लूँगी। देखती हूँ अभी ये सोता है कि सुलाने की कोशिश करती हूँ थोड़ी देर। देखिए दोस्तों, मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ और ये खेल रहा है। हाँ, नींद नहीं है आँखों में, खेल रहा है। अब मेरा कैसा काम होगा? हाँ, तुम ऐसे नहीं सोओगे तो फिर मेरा काम कैसे होगा? हाँ, भाई तो पढ़ाई कर रहा है। देखिए, तब से लेकर के मैं कोशिश करे जा रही हूँ यहाँ पे किचन पे आने के लिए, लेकिन मीवान सो नहीं रहा है, इसीलिए फिर बहुत देर तक उसको लेकर बैठी रही। अभी जाकर आई हूँ, अभी बज रहा है 11:45 और अभी मैं रोटी बनाऊँगी, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। मेरा डोलना तो बेलना तो हो गया है और जल्द से जल्द मैं बना लूँगी। वहाँ पे रिद्धि अपने भाई को लेकर बैठी हुई है, तो जल्द से जल्द खाना बना के फिर खा के सो जाएंगे, क्योंकि मेरा सिर दर्द कर रहा है अभी भी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।